ओके, तो आज के इस वीडियो में हम नाम जप के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप ये क्लिप देखिए। चाहिए बाबा। हाँ, बच्चा आशीर्वाद है। दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। एक लकड़ी हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वक्त कै बजा है? 10 बजा। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि देवराह बाबा नाम है उनका, पहली क्लिप में। इनके एज के बारे में किसी को पता नहीं। कोई कहता है 100 वर्ष के हैं, कोई कहता है 200 वर्ष के हैं, कोई कहता है 1000 वर्ष के हैं, क्योंकि लोग जनरेशन से इनको जानते हैं। वो खुद भी ऐसे राजनेता हुआ करते थे कांग्रेस में, जो कि खुद इनसे मिलते थे। कहते थे कि मेरे दादाजी भी इनसे मिलने आते थे, और मेरे दादाजी भी ये कहते थे कि मेरे दादाजी भी इनसे मिलने आते थे। सो दिस एक्सप्लेन्स कि इनकी एज कितनी होगी। और इन्होंने जो जप के लिए जो कहा है, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और आज के समय पे परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज भी ये बात को आम पब्लिक में बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि भैया, द कोर ऑफ अध्यात्म इज आप टेक अ सर्टेन वर्ड और इसको कीप रिपीट कीजिए अपने दिमाग में, जिसे हम नाम जप कहते हैं। बस नाम पकड़ लिया ना, इसी को पकड़े रहो, फिर भाव तो ऐसा आ जाएगा, हम क्यों रो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। अचानक एकदम वृत्ति डूब गई, सामने अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रूप। अब शरीर विकल शिथिल है, ऐसा लगता कोई मुझसे बोले ना, कोई क्रिया ना, एकदम अद्भुत। पर वो आज ही थोड़ी हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जपते रहो, हो सकता है कल विपत्ति आ जाए, कल आपका मन उपदेश करने लगे कुछ नहीं मिला राधा नाम से, ये मिला है देखो, ये गया, वो अपहरण। डरना मत, ये माया है, ये अपना जाल फेंकी। हो सकता है एकदम लाखों करोड़ों की प्राप्ति हो जाए और राधा नाम भूल जाओ। दोनों बातें हो सकती है। अपने को पकड़े रहना है। अब चाहे प्राण चले जाएं, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मुझे अब जपना ही जपना, तो विजय प्राप्त हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो में हम इसका साइंटिफिक बेसिस ढूंढने का प्रयास करेंगे, बिकॉज एक लोगों का एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कि हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस चाहता है। लॉजिक बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन्हें पसंद है, उन लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक एरविन श्रोडिंगर नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़े बड़े योगदान किए हैं। इनका एक कोट से शुरू करते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, जो कि है द फर्स्ट गल्प फ्रॉम द ग्लास ऑफ नेचुरल साइंसेस विल टर्न यू इनटू एन एथिस्ट, बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर यू। दैट मीन्स इफ अगर आपके दिमाग में साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है, और इसको लेकर के अगर आप अपने रूट्स को भूल रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास क्या होती है, भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं, और हर चीज़ को आप साइंस से सोचना चाहते हैं कि अरे ये सब अंधविश्वास है, साइंस 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 इसको नहीं बताता, साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया। तो ये साइंटिस्ट है जो आपको कह रहा है कि साइंस में कदम रखते ही आप एथिस्ट बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे। अगर आप साइंस में और अगर डूबेंगे, डूबते चले जाएंगे और डेप्थ में रिसर्च रिसर्च रिसर्च, आप इवेंचुअली पाएंगे कि इसका कोई अंत नहीं है। और आप एक ऐसा पैटर्न देखेंगे कि आपको थक हार के मानना ही पड़ेगा कि देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड अस, दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कॉग्निशन पावर, जिसे आप अपने दिमाग से ना सोच सकते हैं, ना आप उसे एक पैटर्न में फ्रेम कर सकते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की अभी तक काम चल ही रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मरे हुए करीब 150 साल हो गए, 100-150 साल तो करीब हो ही गए, और जिस थ्योरी पे उसने काम किया था, मरते मरते वो अभी तक चल ही रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, अभी तक इनका कोई आपस में संबंध स्थापित नहीं हुआ है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू साइंसेस, जो कि फिजिक्स का सबसे बड़े दो थ्योरीज हैं। एनीवेज, लेट्स मूव टू द टॉपिक।
हम सबके दिमाग में एक थॉट का इंजन हमेशा चलते रहता है, विच कंज्यूम्स, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खाता है। और ये थॉट का, जिसमें इंजन कह लीजिए या फिर एक राक्षस कह लीजिए या फिर मन कह लीजिए या फिर भूत कह लीजिए, तो ये जो थॉट का इंजन है दैट इज ऑटोमेटिकली हमेशा एक रनिंग स्टेट पर ही होता है, जिसे साइंस के भाषा में ब्रेन वेव्स कहते हैं। और ये ब्रेन वेव जनरली बीटा बीटा नहीं, हाँ बीटा बीटा के स्टेट पे होता है। सो बीटा ब्रेन वेव इज जनरली दी एवरेज ब्रेन वेव, जो कि तब होता है व्हेन यू आर एंग्शियस, और जब आप नॉर्मल किसी भी नॉर्मल आप डे टू डे काम कर रहे हैं, सो मोस्ट लाइकली आपके दिमाग में अभी बीटा ब्रेन वेव्स एक्टिव है। अगर आप जब सो जाते हैं तब डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिव हो जाते हैं ऑफ अ हायर लोअर फ्रीक्वेंसी। जो लोग बहुत ही डीप मेडिटेशन करते हैं वो इस लोअर फ्रीक्वेंसी को नेचुरली अचीव कर लेते हैं। और एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि एक आम आदमी के दिमाग में एक दिन में करीब 75,000 से लेकर के 95,000 तक थॉट्स आते हैं, और इसके 80 to 70% थॉट्स, या 90 कह लीजिए, नेगेटिव होते हैं। ऑन एन एवरेज पर्सन, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है और आप अपने फ़ोन में 7-8 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, देन इट इज़ 100% श्योर कि आपके दिमाग में आने वाले 80 से 90% थॉट्स या तो फालतू होंगे या तो नेगेटिव होंगे। फालतू इसलिए होंगे क्योंकि आप फालतू कंटेंट कंज्यूम करते हैं। दिन में 5 घंटे अगर आप रील्स देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वही कचड़ा जो आपने रील्स का देखा है वही घूमता रहेगा। मीनिंगलेस थॉट्स आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, और अगर मीनिंगलेस थॉट्स नहीं तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लाइक अब इनकी कैटेगरीज होती है नेगेटिव थॉट्स की, या तो एक ये रिग्रेट्स होंगे पास्ट के, या तो ये फ्यूचर के फियर होंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको लेकर के फियर, या फिर बहुत सारे व्हाट इफ सिनेरियोज आप अपने दिमाग में ले आएंगे कि व्हाट इफ सिनेरियोज का मतलब कि कुछ भी हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और उसको लेकर के फिर आप एक थॉट लूप में चले जाएंगे। जैसा कि अगर आपका एग्जाम होने वाला है देन यू थिंक कि कहीं फिजिक्स हार्ड ना आ जाए, मुझे तो आता ही नहीं है, या फिर अभी तक मैं जो घर बना रहा हूँ कहीं ये लोग मुझे चूना लगा के ना भाग जाएं, कहीं मेरा पैसा ना लूट लिया जाए, कहीं मैं जो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका पेपर ना लीक हो जाए। बहुत तरह के व्हाट इफ सिनेरियोज जिससे मैं बात करूँ कहीं धोखा ना दे दे, कहीं मेरी पत्नी ना भाग जाए, कहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं। फ्यूचर का फियर भी इसी में आता है कि और फ्यूचर में नोबडी नोज कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में कहीं आपकी जॉब नौकरी ना चली जाए, फ्यूचर में क्या आपके सारे पैसे ना खत्म हो जाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। या फिर अगर ये सब से अगर आप बच गए तो पास्ट की बातें याद आएंगी, पास्ट के रिग्रेट्स आपके सामने आएंगे और उसी में आप डूबते चले जाएंगे। बहुत सारे आपके लाइफ में काश होंगे। एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी भी मिडिल एज्ड इंसान से मिलिए अराउंड 50, 60, 70, जिसके लाइफ में जितने ज्यादा काश होंगे ना, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश बचपन में ये हो जाता, काश उस समय अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश ये पढ़ लिया होता, और काश जिसके लाइफ में काश बहुत ज्यादा होते हैं वो एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीता है, दुखी सा उसकी जिंदगी होती है। बहुत ज्यादा दुखी वो इंसान होता है जो कि पास्ट के रिग्रेट्स में जीता है। और अगर पास्ट के रिग्रेट्स में उसने खुद को ब्लेम किया, क्योंकि इंसान खुद से बहुत प्यार करता है, अगर आप खुद को ही पास्ट में जो कुछ भी है उसका टारगेट मानेंगे तो खुद को या तो आप फॉरगिव कर देंगे, खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर खुद को फॉरगिव ना करके आपने किसी दूसरे के ऊपर मर दिया कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ आज खराब हो गई है, या फिर पास्ट में मेरे साथ ये नहीं हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, फिर आप एक गिल्ट में रहते हैं। गिल्ट इज इवन वर्स। जो इंसान गिल्ट नहीं, ग्रज
किसी को लेकर के द्वेष लेकर के जो इंसान जीता है वो और भी बुरी हालत में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गरम गरम कोयला जलता हुआ अपने हाथ में पकड़ रखा है, बहुत जोर से पकड़ रखा है, और आप चिल्ला रहे हैं कि मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है, बचाओ बचाओ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे डिप्रेशन है, मेरे शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ते जा रहा है, बहुत सी बीमारियां आ गई है मेरी लाइफ में, व्हाई एम आई सो अनहैप्पी। आप इसलिए अनहैप्पी हैं बिकॉज यू आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ ग्रजेस इन योर लाइफ। आपने अपने पास्ट में, पास्ट के लोगों से, पास्ट के इवेंट्स से इतना आपने द्वेष की भावना दृढ़ कर ली है कि योर माइंड होल्ड्स दैट। आपके माइंड में वो सारे ग्रजेस मौजूद हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप आज इतने दुखी जीवन जी रहे हैं। एनीवेज, ये जो थॉट का इंजन है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, दिस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमारी एनर्जी खा जाता है। अज्यूम आप रात में सो रहे हैं, रात के करीब 10 बज रहे हैं, आपने फोन उठाया, आपने रील्स देखना शुरू किया या फिर न्यूज़ देखना शुरू किया, कुछ भी शुरू किया, यू आर वॉचिंग समथिंग। देखते देखते घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पार हो गए, 11:30 हो गई, 12 बज गया, आपको लगा ओ शिट बहुत देर हो गई, मैं फोन रख देता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह आप उठते हैं, सुबह उठते साथ आपको उठने का मन नहीं करता, ये फील कि कोई एनर्जी नहीं है, पूरे दिन पूरा दिन बीत रहा है, कुछ एनर्जी नहीं है, कुछ जज्बा नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस एक थका थका सा जीवन। दिस इज बिकॉज आपकी सारी एनर्जी आपका दिमाग बैकग्राउंड में कंज्यूम कर रहा है। लैपटॉप के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्लो चलने लगे तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कोई बैकग्राउंड प्रोग्राम्स तो नहीं चल रहे हैं, कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही जो रैम को खा रही है। द सेम थिंग ये आपका दिमाग भी करता है। आपके बॉडी की सारी जो नेचुरल एनर्जी जनरेट हो रही है, आपका दिमाग, आपकी वो इनवॉलंटरली थॉट प्रोसेसेस जो चल रही हैं, वो सारे एनर्जी को ऑटोमेटिक कंज्यूम कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अशांत हैं, आप दुखी हैं, आप एनर्जी लेस, थका थका सा फील कर रहे हैं। सो यस, अब ये थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं मोस्टली नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स हमें दुख देते हैं, दे डोंट मेक अस फील गुड। और इन्हीं से बचने के लिए लोग नशे करते हैं। इस दुनिया में सभी लोग नशे कर रहे हैं, सभी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा लोग। नशे से मेरा दारू, सिगरेट, गांजा और तरह तरह के जो ड्रग्स होते हैं तो नशे हैं ही। फोन भी एक बहुत बड़ा नशा है। आज के समय पे अगर आप किसी को भी देख लीजिएगा, देयर इज अ बिग चांस कि वो फोन चला रहा हो। एवरीबॉडी, सब कोई फोन चला रहे हैं। आप किसी के घर चले जाइए, किसी भी घर चले जाइए, सी सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे हैं, सब फ्री बैठे हैं, कुछ जरूरी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने रूम में फोन चला करके कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, अगर पापा लोग न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, घर के जो बच्चे हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं। ये भी एक तरह का नशा है, क्योंकि अपने दिमाग को अगर आप कुछ देंगे नहीं, देन इट विल ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स अपना डिफॉल्ट स्टेट। पुराने पास्ट की चीज़ें लेकर के आएगा, फ्यूचर का फियर लेकर के आएगा, और इन सब से एस्केप करने के लिए हम या तो फोन उठा लेते हैं। जो लोग फोन नहीं उठाते फिर वो लोग नशे करने लगते हैं। तो नशा एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ समय के लिए थॉटलेस बना देता है। कभी भी सैटरडे इवनिंग में आप किसी दारू के ठेले से पार हुई है, यू विल सी बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। वो लोग क्यों इतने भीड़ में लाइन लग करके, वो लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वे सब उसी थॉटलेस स्टेट में जाना चाहते हैं। सबके लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। दारू को ठेके में बेचारा खड़ा है, उसके पॉकेट में 100 रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से जुगाड़ करके पैसा लाया है, सच दैट दोस्तों के साथ बैठ करके चकना के साथ दारू खाएगा, दारू पिएगा, मस्ती करेगा, और कुछ समय के लिए लाइफ के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और ही विल फील गुड। क्योंकि दिमाग को नम कर देता है, किसी भी तरह का नशा दिमाग को नम कर देता है। और उस नम्बनेस के आने के बाद दिमाग जब शांत होता है तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है, वो जो ऑब्जर्वर आपके भीतर है, वो जो सोल आपके अंदर है, वो उसकी एक छटा, उसका एक ड्रॉप आपके चित्त के सरफेस पे आता है, ऑन योर ब्रेन। और फिर उस शांति के वजह से प्लेजर का अनुभव होता है।
और उसी प्लेजर के लिए दुनिया के सारे नशे, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो एमडीएमए हो, कोकेन हो, हीरोइन हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दुनिया के सारे नशे आपको एक माइंडलेस, थॉटलेस स्टेट पर ले जाते हैं, या तो थॉटलेस कह लीजिए, या तो आपके डे टू डे लाइफ में जो थॉट्स चलते रहते हैं, इससे आपको बहुत दूर कर देते हैं, और इसी को हम प्लेजर से रिलेट कर देते हैं, बिकॉज ओके दिस इज प्लेजर। बट दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अच्छा, ये जितने भी नशे हैं या फिर ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स से बचने के मैकेनिज्म्स हैं, ये आपको कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी राहत देते हैं, ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते। लाइक कि अगर किसी ने ढेर सारी दारू पी ली, बहुत टेंशन में है, दारू पी ली ढेर सारी, 2 बोतल, आधे बोतल, 1.5 बोतल पी गया, अगले दिन अब उसे होगा हैंगओवर। हैंगओवर अच्छा नहीं होता है। हैंगओवर में किसी भी आप दारूबाज इंसान से मिल लीजिए, हैंगओवर में ही विल से कि अरे यार नहीं पीना चाहिए था, बहुत पी लिया, नॉट गुड नॉट गुड, अब से नहीं पीऊंगा, अब से तो इतने नशे लगता है मुझे कम करने पड़ेंगे। लीवर मर रही है वो अलग बात है। सिगरेट्स लोग इतना इसलिए पीते हैं कि कुछ समय के लिए सिगरेट एक हिट देता है जिसमें दिमाग हल्का होता है। सिर्फ दिमाग को हल्का करने के लिए लोग अपने लंग्स को खराब करने को रेडी हो जाते हैं। फिर फोन, इंस्टाग्राम इज लाइक, इंस्टाग्राम भी आज के ज़माने का सिगरेट ही है, बट सिगरेट से कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिगरेट तो बस थोड़ा समय के लिए आपका लंग्स को मारता है। इंस्टाग्राम आपके पूरे करियर को, आपके समय को, पूरा दिन आपका कैसे निकल जाएगा यू विल नेवर नो। कैसे आप 5 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, धीरे धीरे हर दिन अगर आप 3 घंटा का अज्यूम करते हैं, जस्ट अज्यूम आपने 1 महीने में कितने घंटे गवा दिए हैं, और उस घंटों से आप क्या क्या कर सकते थे अपनी लाइफ में, और आप दिमाग में कचड़ा और भर रहे हैं। और इन ऐप्स को बनाया बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग पीएचडी कर करके जाते हैं इस ऐप को डिज़ाइन करने के लिए, कि कैसे इन ऐप्स को एडिक्टिव बनाया जाए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं जस्ट टू मेक दैट ऐप एडिक्टिव। सो एक तरह से हम एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का एक लैब रैट है, जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया गया है कि जस्ट सी की ह्यूमैनिटी किस दिशा में जाती है। इतना बड़ा वेपन हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, क्योंकि सबको मजा आ रहा है या सबका काम चल रहा है। और there is a sense of regret that is always coming with किसी भी तरह का एडिक्शन, whether it is phone addiction और नशे का एडिक्शन और whatever addiction। अगर आपने फोन 6 घंटा चला लिया, you will feel bad कि नहीं चलाना चाहिए, अनइंस्टॉल कर दूंगा, but then you will stop, फिर ये लूप चलता रहेगा। Now let's talk about the physiयोकेमिकल एस्पेक्ट, कि आपकी एक्चुअल हेल्थ पर ये जो थॉट्स का लूप चल रहा है, आपके फिजिकल हेल्थ को ये थॉट का लूप किस तरह से अफेक्ट करता है। किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास अगर आप चले जाएं, तो वो डॉक्टर से आप पूछें कि जितने भी बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं, कम अप विद सम रीजन। उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि देयर इज अ हार्मोन नोन एज कोर्टिसोल, और ये कोर्टिसोल हार्मोन तब रिलीज होता है व्हेन यू आर इन डीप स्ट्रेस। और जो लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है बॉडी में, अब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन अगर आपके बॉडी में हो गई, इन्फ्लेमेशन इज लाइक क्रिकेट का जब पिच बहुत अच्छा होता है ना, तो उसमें बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर करता है, जस्ट लाइक दैट जिसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई है, कोर्टिसोल का लेवल हाई है, तो इट इज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ डिसीजेस टू कम इन। जितने भी तरह की डिसीजेस होती हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, हार्ट का ब्लॉकेज हो, स्टमक से रिलेटेड, आईबीएस से रिलेटेड बीमारी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आजकल बहुत लोगों का है, बट इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, और जिसको पता है वो सोच सोच करके ही पागल हो जाता है कि ऐसी एक पेट की एक बीमारी है।
नींद आना लोगों को गायब हो जाता है। नींद की एक अलग इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल में खड़ी हो रही है कि लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग इसमें पिल्स बना बना करके बेच रहे हैं, करोड़ों में पैसे छाप रहे हैं। ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज, these are all related to high cortisol and high inflammation levels. हमारी बॉडी में एक ऐसा नर्व होता है जिसको कहते हैं वेगस नर्व, जिसको संस्कृत की भाषा में हम इडा नाड़ी कहते हैं, जो कि आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब सांस लेते हैं तो वो इडा नाड़ी एक्टिव होती है, वो वेगस नर्व एक्टिव होता है। और ये वेगस नर्व ये रिवोल्यूशनरी एक फाइंडिंग है मेडिकल साइंस में, बट इसके बारे में बात ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि अगर बात होनी शुरू हो जाए इसके बारे में तो फार्मास्यूटिकल का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाए। फार्मा का जो $multi-billion का बिजनेस है, ये सब ठप पड़ जाएगा अगर लोग सही में वेगस नर्व को कैसे एक्टिवेट करते हैं और वेगस नर्व कैसे हमारे लाइफस्टाइल को और डिसीजेस को और सब कुछ को कंट्रोल करता है, अगर सबको पता चल जाए तो। जिसके बॉडी में वेगस नर्व एक्टिवेट होता है बहुत ज़्यादा, इट इज सीन कि उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, कोर्टिसोल के लेवल्स कम होते हैं, और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और जितने भी अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी में फील गुड के या फिर लव के, इमोशंस के और एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने वाले हार्मोन्स को वेगस नर्व ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली कम करता है, और वैसे लोग पीसफुल ज़्यादा रहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और वेगस नर्व कब एक्टिवेट होता है इसके पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाई एंजाइटी, हाई स्ट्रेस और ये थॉट का लूप जो मैंने आपको बताया, जो कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में चलता रहता है, ये हमारे वेगस नर्व को वीक करता है। वेगस नर्व बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं, बिकॉज वेगस नर्व ही हार्ट, स्टमक और पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बट काफ़ी ज़्यादा जितना उसे एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उसमें से इन सारी बीमारियों में आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट IBS, जो कि बहुत लोगों को हो चुका है और इट इज़ अ वेरी क्रेजी बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और ये ओके, तो हमारे बॉडी में बस एक ब्रेन नहीं है। ब्रेन इज जस्ट कॉल्ड अ सेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, उसे हम ब्रेन कहते हैं। आपके दिमाग में जितने न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, उसके जस्ट सेकंड नंबर पे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें न्यूरॉन्स के उतने ही या अच्छे खासे कनेक्शंस हैं? दैट इज द स्टमक। दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, स्टमक में न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, आपके गट में न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, और आपके हार्ट में भी न्यूरॉन का एक नेटवर्क सा है, एक कनेक्शन है। एक तरह से अगर कहें तो सिर्फ आप अपने दिमाग से नहीं सोचते, आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, आप अपने दिल से भी सोच सकते हैं, आप अपने पेट से भी सोच सकते हैं, बिकॉज सिंस न्यूरॉन्स आपके गट में हैं, वही न्यूरॉन आपके दिमाग में भी हैं। एक सिंपल सा एक इक्वेशन बन जाता है कि जिस इंसान का दिमाग खराब है उस इंसान का पेट और दिल खराब हो जाएगा। दिल इज मोस्टली रिलेटेड टू आप कैसा फील कर रहे हैं, योर इमोशंस। और जिस इंसान का पेट खराब है उस इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट कनेक्शन है दोनों के बीच में। बोथ आर न्यूरॉन्स का, दोनों न्यूरॉन्स के सेट हैं और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोनों कनेक्टेड हैं। दोनों में से एक भी अगर इम्बैलेंस हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाता है, एंड देयर इज अ 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन दिस टू। तो जिस इंसान के लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इनहेरेंटली ऑटोमेटिक स्ट्रेसफुल थॉट्स जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं, सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और उसमें से एक कैटेगरी है IBS, जिसमें आपको एक ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसमें आपका पेट एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, कभी कुछ भी होने लगेगा, कभी आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर कभी
कभी आपका पेट जलना शुरू कर देगा, कभी आपको रात को नींद नहीं आएगी, यू विल फील स्ट्रेसफुल, आपको डर लगता रहेगा। फिर आप अपने हेल्थ को ही लेकर के एंग्शियस हो जाएंगे कि मुझे क्या हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। फिर आप भागते फिरोगे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं सिर्फ चेकअप कराने के लिए, और फिर लास्ट में पाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दीज आर ऑल न्यूरल इश्यूज जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड है। उनका पेट से, एक्चुअल गट से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे आईबीएस के जो रोगी होते हैं वो एक चीज़ पाते हैं कि वो जैसे ही अपना इन्वायरमेंट बदलते हैं, सपोज कीजिए वो अपने घर में रहते हैं और घर में दे आर कंप्लेनिंग कि मेरा पेट सही नहीं है, मेरा दिमाग सही नहीं है, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, पेट खराब है, ऐसा है वैसा है। और अचानक वो किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, किसी दोस्तों के साथ कुछ 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं, एंड देन सडनली दे से कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मेरा पेट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, मुझे कोई स्ट्रेस भी नहीं है, आई एम फीलिंग सो गुड। लगता है कि मेरे घर का पानी में ही इशू, या तो हो सकता है कि उस घर में कोई भूत रहता है, कुछ ऊपरी चक्कर है, कोई आत्मा है उस घर में जो कि मुझे चैन से जीने नहीं दे रही, या तो किसी अमुक वजह, इस व्यक्ति की वजह से, जब जैसे इसका मुंह देखते साथ ही मेरा तबीयत खराब हो जाता है, तरह तरह के इस तरह के नॉनसेंस रीजंस अपने दिमाग में उसके आने शुरू कर देते हैं। जैसे ही फिर वो ट्रिप से वापस घर लौटता है, 1 या 2 दिन में वापस उनकी जो नॉर्मल मेंटल स्टेट है उसमें वो वापस आ जाता है, और अगेन पेट के वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ का पानी खराब है, या तो यहाँ का वातावरण सही नहीं है, ये इंसान ही अच्छा नहीं है, ये मुझे स्ट्रेस दे देता है, इसकी वजह से होता है, उसकी वजह से होता है, इस तरह के नॉनसेंस क्लेम्स। बट वही इंसान अगर फिर किसी ट्रिप में चला जाए, 2 दिन के लिए ही विल फील बेटर, और 2 दिन से ज्यादा रुक जाए, सपोज 7 दिन, 8 दिन या 12-13 दिन, 2 हफ्ते तक रुक जाए, दूसरे तीसरे चौथे दिन आने के बाद फिर से उस नई जगह पे भी वापस से वही कंडीशन शुरू हो जाती है। सो इससे ये क्लेम तो पूरी तरह से गलत हो गया कि आपके घर का पानी खराब है, या फिर आपके घर में कोई प्रेत है, या फिर आपके घर में किसी इंसान की वजह से जो आपको स्ट्रेस दे देता है और आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रॉब्लम्स आपके भीतर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज आपके दिमाग में एक डिफॉल्ट स्टेट का स्ट्रेस चलता रहता है। अब वो क्या है वो आप खुद फिगर आउट कीजिए। एक नेचुरल स्ट्रेसफुल एंजाइटी थॉट्स का एक ग्रुप आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है जब आप अपने घर में जाते हैं, और जब आप किसी ट्रिप पे निकलते हैं, जब किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को कर रहे होते हैं, तो कुछ समय के लिए आपका दिमाग उन थॉट्स के ग्रुप को या फिर उस एंजाइटी को सोचना बंद कर देता है। और जैसे ही आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, आप पाते हैं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गई है, और फिर आप तरह तरह के क्लेम्स होने लगते हैं कि यहाँ का पानी अच्छा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ का हवा अच्छा है, और तरह तरह के थिंग्स बोलना शुरू कर देते हैं। सो द इशू लाइज विथ योर थिंकिंग, इशू लाइज विथ द एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एनीवेज, आईबीएस के ऊपर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेट्स मूव अहेड। मोस्ट लोग बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी बॉडी वीक है, क्योंकि उनकी माइंड हमेशा डेंजर मोड में एक्टिव रहती है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान खूब ऐसी चीजें कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, खूब नशे कर रहा है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, बिल्कुल धुएं में ही रह रहा है, दिन के 20 सिगरेट उड़ा दिए, 2 डब्बा खत्म हो गया, फिर भी ही इज फाइन, 45 साल का है, कोई बीमारी नहीं है, इज फाइन। दूसरी तरफ एक अच्छा भला प्यारा सा एक आदमी है जो कुछ नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर उसे 50 तरह के इश्यूज हो रखे हैं अपने बॉडी में। कभी तेल नहीं खाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लाइफ में कभी कोई नशा नहीं किया, कैंसर, अचानक कैंसर हो गया। सो ऑल ऑफ दिस थिंग, आपकी बॉडी जब एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहती है तो वो कोई भी बीमारी अपने आप को ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकती है। अगर बीमारी नहीं होगी तो बॉडी अपने आप ऑटो इम्यून डिजीज को क्रिएट कर लेता है। ऑटो इम्यून डिजीज आपकी बॉडी की इम्यून जो शक्ति है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, वो अपने ही ऊपर आजमाना शुरू कर देता है। अचानक आपकी बॉडी को हाई स्ट्रेस के समय पे लगेगा कि अच्छा लगता है लीवर में कुछ खराबी है, एंड यू विल स्टार्ट ईटिंग द लीवर। आपकी कुछ समय बाद लीवर खराब हो जाएगी। अच्छा भला इंसान के हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, अचानक उसके बॉडी किडनी के ऊपर हमला कर दी, किडनी अचानक डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
जो कि जनरली शुगर और डायबिटीज वाले पेशेंट में देखा जाता है। आपके बॉडी में डायबिटीज आया, देयर इज अ बिग चांस कि कुछ समय बाद योर किडनी इज इन वेरी बिग डेंजर। बॉडी में शुगर आता है तो लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, किडनी खराब हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर में फिर ब्रेन हैमरेज होने के, पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दीज आर ऑल स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। अच्छा ठीक है, ये मेडिकल बातें तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर कि हाउ स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपके फाइनेंस और आपके लाइफ में आपने कितना ज्यादा अर्थ कमाया है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से आपके करियर को भी इम्पैक्ट करता है। एक चीज आपने देखा होगा कि लाइफ में सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनकी आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर होती है तो अगर कुछ सेम आईक्यू के एक सक्सेसफुल और एक एवरेज इंसान को ले लेना तो आप पाओगे कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल ज्यादा है उसने अपने लाइफ में रिस्क बहुत ज्यादा लिया, बिकॉज रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जनरली जॉब करने वाले लोग ठीक है अच्छा कर लेते हैं, बट दे नेवर बिकम वेरी सक्सेसफुल। कभी भी एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में चाहे कितना भी अच्छा जॉब कर ले, ही विल नेवर हैव अपने बैंक में 100 करोड़ 200 करोड़ उसके बैंक में आ ही नहीं सकते। इतने पैसे बनते हैं बिजनेस से, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिस्क होता है। तो जो लोग रिस्क लेते हैं वही लोग अपने लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस को पाते हैं। और नॉर्मल लोगों में भी अगर आप देख लेना, अपने करियर में भी जो लोग अच्छे कर रहे हैं, सो दे आर दोज पीपल जो अपने लाइफ में रिस्क लेने से घबराते नहीं। वो सब छोड़िए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जो लोग घूस लेते हैं और बहुत बड़े बड़े पैसे कमा लेते हैं, वो सब भी तो रिस्क ही तो है। घूस लेने से पहले उनको डर रहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो क्या होगा, बट फिर वो लोग रिस्क ले लेते हैं। फिर वो लोग दुबई में जाके 50 करोड़ का विला खरीद लेते हैं। अभी एक कांस्टेबल पकड़ा गया था जिसके बिस्तर के नीचे से 50 किलो सोना और 200 किलो चांदी निकली थी। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर ही नहीं हुई, जस्ट अ कांस्टेबल। तो उसने अपनी लाइफ में रिस्क लिया तभी वो इतना अमीर बन पाया है। बट फिर भी ये अधर्म का कमाया हुआ धन कभी धन नहीं होता, वो हमारा सर्वनाश करता है। और अर्थ और धन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अर्थ उसको कहते हैं जो धर्म से मिलता है, और अधर्म से कमाया हुआ धन सिर्फ धन होता है, और ये धन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और फिर हम गलत कर्म में लग जाते हैं, पाप हमसे ज्यादा होते हैं, फिर उसका दंड हमें परलोक में भोगने को मिलता है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं रिस्क लेने। हाँ, जिस इंसान के लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी, जैसे एक हाईली एंग्शियस, एक हाईली स्ट्रेसफुल व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं करता। उसके लाइफ के जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं उसमें वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। कल 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 टालते 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 एक ऐसा समय आता है जब समय ही नहीं बचता, फिर हड़बड़ी में एक डिसीजन हो जाती है, फिर उसके लाइफ में फिर एक काश रह जाता है, काश उस डिसीजन को मैंने सही तरह से लिया होता। फिर वो उसके रीजंस को ढूंढता है और रीजंस में खुद को छोड़ करके किसी दूसरे को चूज कर लेता है कि इस व्यक्ति की वजह से ये मेरा डिसीजन खराब हुआ, और उसका पूरा जिंदगी उस काश में निकल जाता है। दिस जनरल पैटर्न जो कि हाई स्ट्रेस वाले लोगों की लाइफ में देखा जाता है, जो कि अगर आप गौर करें तो आप अपने आसपास भी देख लेंगे। स्ट्रेसफुल इंसान डिसीजन क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो तरह तरह के व्हाट इफ सिनेरियोज अपने दिमाग में ले आता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। फिर उसे बहुत डर लगता है, कहीं अगर ये बुरा हो गया तब क्या होगा, तब तो ये डिसीजन अगर गलत हो गया तब तो फिर उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लगता है। और फिर जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और सोचता है अरे यार बस करते हैं, कल सोचेंगे, थोड़ा सा अभी हम न्यूज़ देख लेते हैं, देखते हैं मोदी जी आज कहाँ गए घूमने। फिर अगला दिन भी इसी तरह से धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा समय निकल जाता है, फिर टाइम कम बचती है, फिर एक हड़बड़ी में गलत डिसीजन हो जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग उसकी स्लो हो जाती है। और लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। स्ट्रेसफुल लोग क्योंकि लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं लेते हैं, तो वो लोग सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन के तलाश में हमेशा रहते हैं कि क्या करूं ऐसा कि मैं जिंदगी भर सेफ रहूं,
क्या करूं कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना हो मेरे लाइफ में, क्या करूं, ऐसा कौन सा जॉब ढूंढूं। इसीलिए देश में गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मारामारी होती है। आज का देश का एवरेज मिडिल क्लास आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना मरता है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज सेफ। इसीलिए लोग सेफ्टी के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि मेरा जॉब जो है वो सेफ हो जाए। बट गवर्नमेंट जॉब है कहाँ? गिन चुन के करीब 100 के आसपास सीट्स हैं, जिसमें से 70% रिजर्व्ड हैं, और बचे कुछ सीट्स में लाखों में 14 लाख लोग compete कर रहे हैं। 14 सीट्स हैं और सबके घर से लोग उसको मेहनत करने को कह रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत करने से पत्थर भी पहाड़ टूट जाता है, मेहनत करने से इंसान चांद पे जा सकता है, मेहनत करो, मेहनत करो। 14 लाख लोग सब कितने सारे चांद पे जाएंगे भाई, कितने पहाड़ तोड़ेंगे? उतने तो पहाड़ ही नहीं है। 14 सीट्स में लोग, बाकी 13 लाख 9 हजार समथिंग समथिंग कितने लोग क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? खैर, अब हम आते हैं सोल्यूशन पर कि नाम जप से क्या होता है। जब आप किसी भी नाम जप में, एक्चुअली मैजिक किसी नाम में नहीं है। चाहे आप राधा नाम जप कीजिए, चाहे आप राम नाम का जप कीजिए, चाहे आप अपना ही नाम बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप इतने ही ज्यादा भगवान के विरोधी हैं, अगर आपके अंदर भक्ति लेश मात्र भी नहीं है, अपना ही नाम जप करना शुरू कर दीजिए ना, आपका जो भी नाम हो। जैसे मेरा नाम शिवम है, आई विल स्टार्ट, मैं शिवम 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 शिवम, अगर मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूं, आफ्टर कुछ समय के बाद मैं देखूंगा कि मेरे दिमाग के जो ब्रेन वेव्स हैं वो बीटा से धीरे धीरे अल्फा में जाएंगे, अल्फा से धीरे धीरे डेल्टा में जाएंगे। डेल्टा में अगर जिसका ब्रेन वेव चला गया वो डीप स्लीप में चला जाता है, या तो बहुत ही डीप मेडिटेशन में चला जाता है। अगर आप उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में 24 घंटा रहेंगे तो ये जो दिमाग का जो वो इंजन है थॉट्स का, जो ऑटोमेटिक चल रहा है, नाम जब जाकर के उस इंजन को ही अटैक करता है सबसे पहले। अचानक से फिर जब वो ऑटोनोमस थॉट्स का इंजन रुकने लगता है ना, तब वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपकी बॉडी थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में, वो रुक जाती है। फिर सडनली यू स्टार्ट फील कि आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक है, आपकी हार्मोनल बैलेंस सही हो गई है। हाँ, और अगर आप किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं जैसे कि नाम जप में होता है, तो ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, और अगर वेगस नर्व एक्टिवेट हो गया तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाएंगी। और नाम जप करने से इसका आध्यात्मिक क्या लाभ होता है, इस पर हम बात इस वीडियो में तो नहीं, फ्यूचर में कभी करेंगे। सो द थिंग इज, वीडियो के पहले भाग में मैंने कैसे प्रूव किया कि लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड होते हैं, और नाम जब सीधे जाकर के आपके थॉट्स के लूप को ही मार देता है और स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाती है। फिर सपोज एक इंसान बीमार है और वो बस मेंटली बीमार है, तो उसके साथ अभी उसको बीमारी हुई नहीं है पर हो सकती है उसको बीमारी, और अगर वो नाम जप करना शुरू कर देता है तो उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, फिर ही विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी और उसकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। या फिर अगर वो इंसान बहुत ही गंभीर बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहा है और वो रेगुलरली नाम जप करना शुरू कर देता है, तो उसे जो दुख मिल रहा है, दुख हमें एक्चुअली हमारे विचार देते हैं। कोई इंसान दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रहा है, उसको 2 मिनट के लिए अपने बातों में उलझाइए, वो आपसे जरूर कहेगा कि आपने जब बात किया तो मेरा दर्द कम हुआ, क्योंकि उसका ध्यान वहां से हटा। हमारा ध्यान ही हमें दुख देता है, जहां जिस तरफ मन लगा रहता है दुख वहीं पर होता है। अगर आप अपने ध्यान को हटा लें जो कि हमारे शरीर में रहता है, तो फिर दुख नहीं होता। जस्ट लाइक आपका हाथ में ऑपरेशन होने वाला हो, डॉक्टर बस एक इंजेक्शन लगाता है तो आपके ब्रेन वहां से सिग्नल्स लेना बंद कर देते हैं। अब चाहे आपके हाथ को चीर दिया जाए, उस पर एसिड गिरा दिया जाए, आप चू से चाह नहीं करेंगे क्योंकि आपका हाथ नंब हो चुका है। वही चीज नाम जप करता है। नाम जप आपकी अवेयरनेस बॉडी से इतनी ऊंची अवस्था पे ले जाता है कि फिर बॉडी में होने वाली कोई भी चीज, चाहे आपको 5th लेवल 4th लेवल का कैंसर हो, आप दुख से बच जाएंगे। दुख आपको नहीं होगा, ये विल फील हैप्पी। अब जितना भी समय आपके पास है आप खुशी खुशी बिताएंगे। तो दोनों ही केस में यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो ये कंक्लूड होता है कि नाम जप इन सभी इश्यूज का मतलब
आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव किया है, उसमें अगर आप बेताज बादशाह अपने आप को मानते हैं, अगर आप एक घर चला रहे हैं और आपके डिपेंडेंट्स कुछ लोग हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मेरे वजह से, आज मेरी ही वजह से ये लोग जिंदा हैं, मेरी ही वजह से ये लोग आज एक अच्छे स्थिति में हैं, मैंने ही उनको सब कुछ किया है, जो कुछ मैंने लाइफ में किया वो मैंने अपने बलबूते किया है, मैं तो अपने अपने जीवन का सबसे बड़ा भार अपने अपने सर पे ले लिया है। और इतना बड़ा भार जब आप लेकर के चलेंगे तो उसके वेट में आप दब तो जाएंगे ही। और एक्चुअली में कर्तापन एक बहुत बड़ा भ्रम है, जो कि अगर आप गीता पढ़े तो गीता के इस श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छा से कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकारी पुरुष मूढ़ता में आकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है। इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज एक मूवी चल रही है और मूवी में आप मूवी देख रहे हैं और एक्टर बहुत मार खा रहा है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए, आप रो रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि अरे ये एक्टर मर ना जाए, ये एक्टर कहीं, अरे भाई 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 कहीं ये मर ना जाए, कहीं हीरोइन ना मर जाए। पर आसपास के लोग, और एक्चुअल में तो वो मूवी तो ऑलरेडी डायरेक्टेड है ना, आप तो बस उसको उस समय पर देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है, आप नियति के खेल में एक छोटा सा निमित्त मात्र हैं। आप ऑब्जर्वर बन करके, दृष्टा बन करके, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसका दृष्टा बन करके आप उसे देखना शुरू कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि आप असल में कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी। आप बस सांस, आपकी दिल जो धड़क रही है वो आप खुद से धड़का नहीं रहे हैं, सांस जो है वो आप खुद से ले नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक सांस चल रही है, बॉडी की इंटरनल सारी फंक्शंस खुद ही खुद हो रही हैं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में है ही नहीं। और जो कुछ भी आपने अचीव किया उसमें अपने आप को मान लेने से आगे चल के जो कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ हो सकता है उसका भी बोझ आप अपने ऊपर ले लेते हैं, और इसीलिए स्ट्रेस जो है वो हमारे लाइफ में आ जाती है। इसलिए अगर आप आध्यात्मिक लोगों से मिलें तो वो निर्भय होते हैं, क्योंकि वो, लेट्स अज्यूम कि एक ऊपरी सत्ता है, भगवान है जो हम सबसे प्यार करते हैं और आप उनके भक्त हैं। तो एक भक्त ये अज्यूम कर लेगा, अपने जीवन के सारे बोझ को अपने सर से हटा लेगा, नेचुरली उसका सारा स्ट्रेस और एंजाइटी अब खत्म हो गया। अब उसको पता है कि उसके लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान ने किया, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान ने किया, क्योंकि आगे चल के इसका भी फल अच्छा ही होगा। पर अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, आप खुद के ऊपर और अपने प्लानिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर आप स्ट्रेस के गंभीर सागर में डूब जाएंगे जिसका कुछ अंत नहीं है। क्योंकि कितना सोचेंगे आप, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब तक सोचते रहेंगे। फिर ये सवाल उत्पन्न होता है कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या होने वाला है तो क्या हम कर भी ना करें, क्या फिर हम प्लानिंग ही ना करें। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य समझ के प्लानिंग कीजिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको महाभारत में मिलेगा। महाभारत में पांचाली कुंती के सामने जाकर के भगवान श्री कृष्ण ये क्रोध में भर करके कहते हैं कि मैं काल बन करके पूरे कौरव सेना को खा जाऊंगा, मैं विध्वंस मचा दूंगा, खून की नदियां बहेंगी। फिर तुरंत इस सभा से दूसरी सभा में जाते हैं जहां पांडव और बाकी पांडव सेना के एलाइज, दूसरे देशों के वो लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने संधि के प्रस्ताव रखते हैं कि लगता है युद्ध से कुछ फायदा नहीं है, हमें संधि कर लेना चाहिए, शांति प्रस्ताव। फिर भगवान दुर्योधन के भी पास शांति प्रस्ताव लेकर के चले जाते हैं। मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं और उन्हें पता भी है कि काल मचने वाला है, सबका विनाश होने वाला है, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं, पर उसको एक अपने कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमें अपने लाइफ को एक कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, इसमें हमें इतना डूब नहीं जाना चाहिए जैसे ही, और क्या होगा क्या नहीं होगा इसे हमें अपने ऊपर तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप आस्तिक हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर आप नास्तिक हैं तो इतना जान लीजिए कि ये अब आपके हाथ में नहीं है, तो आप बस अपना कर्म कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय जय श्री राधे।